मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। झूठी खबर फैलाने वाले प्रशांत संबर्गी पर प्रकाश राज ने किया केस दर्ज। बीजापुर में पुलिस की रेड, नकली शराब और गांजा बेचने वालों को शॉक दिया पुलिस ने। डबल बड्डी का लालच, 30 करोड़ लेकर भागने का मामला। सरकारी नौकर की प्रॉपर्टी देखकर हैरान हुए लोक आयुक्त के अधिकारी। फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट से लूटने वाली गैंग अरेस्ट। मजदूरों को ले जाने वाली 407 गाड़ी पलटने से हुआ बड़ा हादसा। बिल्ली को ही भगवान मानकर पूजते हैं इस गांव के लोग। मैं ही आगे भी राज्य अध्यक्ष रहूंगा, बीवा विजेंदर का विरोधियों को जवाब। केंद्र सरकार का बजट कर्नाटक के लिए मायूस करने वाला, सीएम सिद्धरामैया का बयान। परदेश में प्यार, देश में आकर बर्बाद होने की महिला की दर्द भरी कहानी। अब खबरें विस्तार से। झूठी खबर फैलाने वाले प्रशांत संबर्गी पर प्रकाश राज ने किया केस दर्ज। अदाकार बहुभाषा अभिनेता प्रकाश राज के खिलाफ नकली फोटो लीक करने के इल्जाम में प्रशांत संबर्गी नामी व्यक्ति के खिलाफ मैसूरू के लक्ष्मीपुरम पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज करवाई है। प्रकाश राज ने कुंभ मेले में नहाने की नकली फोटो को एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाई गई। इस फोटो को वायरल होने पर ऐतराज और नाराजगी जताते हुए देश में कुछ लोगों को झूठी खबर फैलाकर तनाव का माहौल पैदा करने की आदत हो गई है। ऐसे खबरों पर कानून में क्या सजा होती है मैं बताऊंगा। एक आस्था से जुड़ी भावनाओं को लेकर भी राजनीति ठीक नहीं। जिसको जिस तरीके से आस्था रखनी है रखे, भगवान पर जबरदस्ती किसी को करवाने की जरूरत नहीं। कानूनी लड़ाई के लिए मैं तैयार हूं, कहा एक्टर प्रकाश राज ने। बीजापुर में पुलिस की रेड, नकली शराब और गांजा बेचने वालों को दिया पुलिस ने शॉक। बीजापुर में नकली शराब भट्टी के लिए मशहूर हरन शिकारी गली में गांजा और शराब बेचने वालों के होश उड़ाए। सुबह सवेरे पुलिस की छापामारी में एक साथ गोल गुम्बद, गांधी चौक, आदर्श नगर, जलनगर, एपीएमसी, सीईएन पुलिस ने रेड करके 25 से ज़्यादा घरों में वर्दी वालों ने ली तलाशी। 100 लीटर से भी ज़्यादा भट्टी में बनी शराब का चला पता। आधा किलो तक का गांजा, 56 बोतलों में रखी गई नकली शराब सीज करने में पुलिस हुई कामयाब। इस रेड की वजह नशे में ज़्यादा हो रहे अपराध को भी ध्यान में रखकर ये रेड की है पुलिस विभाग ने। डबल बड्डी का लालच, 30 करोड़ लेकर भागने का मामला। रुपया नाम सुनते ही मुर्दा भी मुंह खोल दे। ऐसे में डबल रुपयों का लालच, ऐसे लालच को भला कौन ठुकराए। ऐसे लालची लोगों का फायदा उठाने में कामयाब हुआ है आकाश ज्वेलरी का मालिक और आकाश सौहार्द कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर 30 करोड़ से ज़्यादा तक लोगों को इन्वेस्ट करने पे डबल बड्डी का लालच देने वाला शिवानंद मूर्ति ये व्यक्ति लूट कर हुआ है अब फरार। एनेस्थेसिया का डॉक्टर है इसका बेटा। इसी की आइडिया पर यह सारा खेल खेलने की मिली है जानकारी। KSRTC बस स्टैंड के सामने अशोक रोड तुमकुरू में हुई है ये धोखाधड़ी की वारदात। ज़्यादातर सरकारी नौकर ही हुए हैं इसका शिकार। 30 करोड़ बताई जा रही है ये पूरी रकम। सरकारी नौकर की प्रॉपर्टी देखकर हैरान हुए खुद लोकायुक्त के अधिकारी। बेलगाम के इंचार्ज डेप्यूटी रजिस्ट्रार सचिन मुंडेदार के घर पर लोकायुक्त की रेड के दौरान 2 करोड़ 19 लाख कीमत की जायदाद का चला पता। 81,98,000 रुपया, 1 किलो 430 ग्राम सोने के जेवरात, 5,29,000 कीमत के 5 किलो 571 ग्राम चांदी, 18 लाख कीमत के डिपॉजिट शेयर होल्डर्स, 2.5 लाख कीमत वाली कई गाड़ियां, एक निर्माण हो रहा है मकान तो एक साइट इसके नाम पर 1 हेक्टेयर ज़मीन का भी पता लगने से
और कई प्रॉपर्टियों की तलाश में जुटी लोकायुक्त की टीम। भारत ही ऐसा एक देश होगा जहां बिना काम के लिए सरकारी तनख्वाह और काम करने के लिए रिश्वत लेते होंगे अधिकारी। फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट से लूटने वाली गैंग अरेस्ट। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, कहीं भी बैठे दुनिया को लूट सकती हैं डिजिटल चोर। ऐसे ही एक शातिर गैंग मैसूर पुलिस की बनी है मेहमान। दोस्तों को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के रुपया डबल का लालच। सऊदी में नौकरी की बात, रुपया जेवरात देश लाने में लगता है ज्यादा टैक्स। आपके बैंक खातों की दे डिटेल्स, तुम भी हो जाओगे हमारे साथ बिजनेस पार्टनर का लालच। ऑनलाइन गेम में 2000 की मांग, लाखों लूटने वाले 7 शातिर चोर अंदर। 40 अकाउंट 30 एटीएम कार्ड के साथ गिरफ्तार करने की जानकारी दी साउथ ईस्ट डिवीजन की डीसी सारा फातिमा ने। मजदूरों को ले जाने वाली 407 गाड़ी पलटने से हुआ बड़ा हादसा। तुमकुर जिला पावगढ़ तालुका बगदूड़ गांव के पास मजदूरों को ले जा रही 407 उलटने से 10 से ज्यादा मजदूर हुए हैं गंभीर रूप से घायल। पूरे मजदूर पास के तांडा निवासी बताए जा रहे हैं, जो सेंटरिंग के काम के लिए इस गाड़ी से रोजी रोटी के लिए जा रहे थे बेंगलुरु। बिल्ली को ही भगवान मानकर पूजते हैं इस गांव के लोग। बिल्ली का रास्ता काटने को भी बुरा शगुन मानने वाले समाज में हैं कुछ लोग, पर इस अंधविश्वास को ही झूठा साबित कर दिया है मंडिया जिला मद्दूरू तालुका बेक्कड़ली गांव में, जहां बिल्ली की पूजा और आस्था में डूबे लोग मंदिर बनाकर करते हैं बिल्ली को ही भगवान मानकर पूजा। हर साल मनाया जाता है इस गाँव में बिल्ली भगवान का त्यौहार। मैं ही आगे भी राज्य अध्यक्ष रहूंगा, BY विजेंदर का विरोधियों को जवाब। एक तरफ बीजेपी में राज्य अध्यक्ष के खिलाफ बगावत तो नए डेवलपमेंट के लिए बागी नेताओं की मीटिंग पर मीटिंग्स। इसी बीच गुलबर्गा के गानगापुर में माथा टेकने आए राज्य अध्यक्ष BY विजेंदर का विरोधियों को जवाब। राजनीति में मुश्किलात होते हैं, मुश्किलात के साथ लड़ना ही राजनीति है, हम इसका सामना कर रहे हैं। विजेंदर ने आखिरकार इस बात को मान ही लिया जिसकी हो रही है चर्चा। कहा कि हाँ, मैं पार्टी के 5-6 सीनियर नेताओं का भरोसा जीत नहीं पाया, कोशिश कर रहा हूं उनको मनाने की। मेरी भी कुछ कमजोरियां हो सकती हैं, इनकी बगावत के पीछे सबको साथ लेकर चलूंगा, आगे भी मैं ही राज्य का अध्यक्ष रहूंगा का बयान दिया है BY विजेंदर ने। केंद्र सरकार का बजट कर्नाटक के लिए मायूस करने वाला, CM सिद्धरामैया का बयान। केंद्र सरकार का आज बजट पेश किया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने, जिससे कर्नाटक को फिर एक बार बजट में किया गया है नजरअंदाज। कहा CM ने केंद्र सरकार का ये बजट कर्नाटक के लिए मायूस करने वाला बजट। मैंने पूरा बजट नहीं पढ़ा है, केंद्र सरकार ने अपनी मर्जी से ये बजट पेश किया है, जिसमें हमने जिन सरकारी स्कीम और योजनाओं की अपील की थी, ऐसी कोई योजनाओं का ऐलान नहीं किया गया इस बजट में, कहा CM सिद्धरामैया ने। परदेश में प्यार, देश में आकर बर्बाद होने की महिला की दर्द भरी कहानी। विदेश के कतर से शुरू हुई आंध्र प्रदेश के चित्तूर की रहने वाली इस शाहीन नामी लड़की के प्यार की कहानी कतर में नौकरी करने वाली शाहीन की हुई थी भारत देश के कर्नाटक राज्य बीजापुर जिला तालीकोट के आरिफ बागलकोट से। पहचान के बाद प्यार। इसी प्यार में अंधी हुई शाहीन ने अपना नौकरी में कमाया हुआ सारा रुपया जेवरात लेकर आरिफ के बुलाने पर आई थी। विदेश छोड़कर देश के तालीकोट में लड़की का सब कुछ लूटकर धमकी, वापस जाने का दबाव। इसी बीच ये महिला पहुंची थी पुलिस थाना। उसी दौरान शहर के जिम्मेदारों ने करवाई थी शाहीन की आरिफ के साथ शादी। फिर से वही धोखा देकर लड़की का सब कुछ लेकर फरार आरिफ से अपना रुपया, जेवरात और 3 साल की कमाई। कंगाल होकर बेसहारा शाहीन न परिवार की रही, न जिससे प्यार करके भरोसा किया वो भी इसका न रहा। अब इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकर। गोल गुम्बद पुलिस थाना में शिकायत और क्या क्या हुआ इसके साथ आप ही सुनिए इसकी ज़बानी। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।